हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। तीनों इंडेक्स में डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी है, लेकिन जहाँ तक मैं अपना कॉन्फिडेंस बना पा रहा हूँ, मैं अपना बाइंग का ट्रेड यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहले ऐड कर लेते हैं अपना 900 क्वांटिटी। उसके बाद सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे। आज अगर हम देखें तो तीनों इंडेक्स में ऐसा ओपनिंग है और ऐसा मोमेंटम है कि ये समझ पाना कि दूसरे ट्रेडर क्या कर रहे होंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक में फ्लैट है, एक में गैप अप है, एक में अच्छा गैप अप है लेकिन सेलिंग ज़्यादा आ चुका है। तो ऐसे में आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए बाइंग करना ही मुझे ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के अंदर थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो सेंसेक्स में भी अपना ट्रेड बनाएंगे। 800 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं और निफ्टी में अपना 1200 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। तो मॉर्निंग में जब ट्रेड बनाते हैं तो कुछ प्रॉफिट नज़र आना, कुछ लॉस नज़र आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम क्या होते हैं, काफ़ी फास्ट होते हैं। लेकिन वहाँ पे नए ट्रेडर को लालच नहीं करना चाहिए कि मुझे मॉर्निंग में ट्रेड अच्छा मिलेगा, बहुत बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नुकसान भी अचानक से नज़र आना शुरू हो जाता है। प्रॉफिट में तो मे भी आप बैठे रहोगे, लेकिन लॉस को आप सही से मैनेज कर नहीं पाओगे, आपको डर लगेगा। और ट्रेडिंग में अगर आपको डर लगता है तो फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो ट्रेड नॉर्मली सही जाता ही नहीं है जहाँ पे आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। जब तक आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा ना मार्केट में, तभी तक आप अच्छा ट्रेड मार्केट के अंदर होल्ड कर पाओगे, अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी ट्रेडर ये गलती करते रहते हैं कि जहाँ पे वो ट्रेड नहीं कर पाते वहाँ पर जाकर वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मॉर्निंग में ही मोमेंटम होता है, हाँ होता ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कि एवरी ट्रेडर को मॉर्निंग में आके ट्रेड करना जरूरी है, वो बाद में भी आके ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे हमने जो कॉल साइड का पोजीशन बनाया है, हमने देखा है कि मार्केट के अंदर वैसे तो इसमें नज़र आ नहीं रहा था कि बायर बैठे होंगे, लेकिन अगर बाई चांस बैठे भी होंगे तो एक मार्केट ने मेजर रिजेक्शन दे दिया है। ठीक है, तो ये एक वोलाटाइल मार्केट कह सकते हो, या फिर कल जिसने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया होगा, ये हमें आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर नज़र आया है। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या था, एक बहुत बड़ा गैप अप हमें कल के दिन देखने को मिला था। क्योंकि कल अगर प्रॉफिट बुकिंग करते तो दूसरे लोग भी प्रॉफिट वाला बुकिंग करना शुरू कर देते, तो उसमें एक अच्छा प्राइस मिलता नहीं जो बड़ा ट्रेडर होता है। लेकिन आज उसने कोशिश किया कि गैप अप के बाद वो अपना प्रॉफिट वाला बुकिंग करे, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अदरवाइज ये कोई मेजर सेलिंग वगैरह है नहीं। ठीक है, तो ऐसी कैंडल को देखकर किसी की बाइंग करने की हिम्मत तो होगी नहीं, क्योंकि सभी को डर लगेगा कि मार्केट ने बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, अब बाय करें या ना करें। लेकिन एक्चुअल में हमें डरना तब चाहिए जब कोई ऑपरेटर आकर सेलिंग करना शुरू कर दे। ये एक जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है, दोबारा से हमें बाइंग आना शुरू हो जाएगा मार्केट के अंदर जैसे जैसे मार्केट के अंदर थोड़ा कंफर्ट बढ़ेगा। ऐसे ही हमें बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है, एक अच्छा बाइंग हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर नीचे के बायर को तो हम टारगेट कर नहीं सकते। अगर गैप डाउन ओपन होता फिर एक डिफरेंट साइकोलॉजी होता, फिर मार्केट में भी गिर सकता था। हमने प्लान भी बना रखा था कि गैप डाउन में सेल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट में गैप ओपन हुआ है और क्लोजिंग प्राइस ना टूटे तब तक तो हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। क्योंकि वैसे तो हमें डरना चाहिए कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके मार्केट में भी ऊपर जाए, में भी ना ऊपर जाए। लेकिन देखिए सेंसेक्स में जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका है और निफ्टी में जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका है, वो बैंक निफ्टी के सपोर्ट को देखेंगे नहीं, वो वेट करेंगे कि कब ये ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है, तो दूसरे ट्रेडर मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग वगैरह नहीं करने वाले। जिस प्रकार का सेंसेक्स ने कैंडल बना रखा है, जिस प्रकार का निफ्टी ने मोमेंटम कर रखा है, लेकिन यहाँ पे कोई बायर के एसएल तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं। काफ़ी हमें डिस्टेंस का एक गैप अप देखने को मिल रहा है। तो जो यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे हैं वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करेंगे, लेकिन आसपास यहाँ पे कोई भी बायर के एसएल अवेलेबल है नहीं। तो अगर मार्केट को गिरना है तब भी रिट्रेसमेंट करेगा। अदरवाइज मार्केट में मुझे लगता है जिस प्रकार का ये कैंडल बना है और जहाँ से रेजिस्टेंस वगैरह लेकर ये मार्केट नीचे आने की कोशिश करे, ये एक जस्ट ट्रैप ही है। मार्केट फिर से कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाला है। तो मुझे लगता है ये मार्केट ने जो क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके गिरावट करने की कोशिश की है, इसी लेवल का हमें फर्दर ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ठीक है, वैसे ही हमें सेंसेक्स में एक मेजर रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए और बैंक निफ्टी के अंदर भी एक ठीक ठाक हमें अपसाइड का मोमेंटम मिल जाना चाहिए। हाँ, अगर ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो जाता है बैंक निफ्टी में, तो फिर देखिए सेंसेक्स और निफ्टी तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है।
और ये भी फिर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में तो मे भी अपना प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर ना बने। अदरवाइज जैसे मैंने आपके साथ एनालिसिस में डिस्कस किया था कि अगर हमें फ्लैट टू गैप अप देखने को मिले तो मार्केट के अंदर हम बाइंग वगैरह का प्लान बना सकते हैं। वैसा ही हम यहाँ पे हम कुछ ट्रेड करने की कोशिश करें। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में ऐसा नहीं है। देखिए इसमें मैं गैप अप देखने को तो मिला था, लेकिन एक ही मिनट के अंदर मार्केट नीचे आ गया। तो ये कोई आप गैप अप ना ही मानो तो इसको ठीक है, क्योंकि एक ही कैंडल में जब सब कुछ हो जाए ना तो वो मार्केट के अंदर ओपनिंग कंसीडर हम कर नहीं सकते। क्योंकि बाई चांस अगर यहाँ पे कोई बाइंग करके बैठा है तो एक मिनट के अंदर वो ना ही तो प्रॉफिट देख पाता है ना ही बुक कर पाता है, तो उसका कोई डिसीजन बन नहीं पाता। तो एक मिनट के अंदर अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो फिर वो एक डिफरेंट साइकोलॉजी बन जाती है। तो अभी के चार्ट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा मार्केट ने कैंडल बनाया, ऐसा कैंडल बनाकर किसी की हिम्मत हो नहीं रही होगी कि मार्केट के अंदर बाइंग करे। और बस मैं यही मार्केट के अंदर देखता हूँ कि जहाँ पे दूसरे लोग बाय ना करें वहाँ पे हम बाय कर लें, जहाँ पे दूसरे लोग सेल ना करें वहाँ पे हम सेल कर लें। अब देखिए मार्केट में कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। अगर आप देखोगे हमें 5 से 7 दिन पहले बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था। तो यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि मार्केट के अंदर कोई बाइंग कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े ट्रेडर ने क्या किया, बाय किया और एक अच्छा पैसा बनाता हुआ मार्केट के अंदर जा रहा है। तो मार्केट के अंदर यही रूल चलता है, यही सेंटीमेंट चलता है। जहाँ पे दूसरे लोग काम ना कर पाए वहाँ पे आप काम करना शुरू कर दो, पैसा मार्केट के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका सेंटीमेंट क्लियर होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे क्या करने वाला है। कभी कभी आप गलत जगह पे ट्रैप हो जाओगे तो वो बात अलग रहती है। अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट के अंदर आप अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। ट्रेडर गलती क्या करते हैं, जहाँ पे भीड़ हो जाती है ना, जहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू कर दे, जहाँ पे रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दे, वहाँ पे अपना ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। मार्केट के अंदर अपोजिट काम होता है, जो आपको नजर आ रहा है उसके अपोजिट आपको काम देखने को मिलेगा। तो मार्केट के अंदर देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल आया था, अभी हमें बाइंग चलना शुरू हो चुका है। क्यों होना शुरू हो गया है? क्योंकि यहाँ पे दूसरों की हिम्मत नहीं हो रही कि वो बाइंग करे मार्केट के अंदर, इसीलिए हमें रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे बाइंग नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितना हमें रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को मिलता है। अभी हमें कुछ पॉजिटिव मोमेंटम चलना शुरू हुआ है और हम ठीक ठाक प्रॉफिट में आ सकें। उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रॉफिट अपना हो जाए, क्योंकि कल भी अपना लॉस हो गया था। तो प्रॉफिट अगर बनता है तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो वेट यहाँ पे हम करेंगे, एक अच्छा प्रॉफिट अपना चलना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हमें अपनी ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। वेट करना चाहिए, मुझे लगता है अच्छा प्रॉफिट है तो डेफिनेटली यहाँ पे वेट करेंगे। छोटे मोटे रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन नेट में एक अच्छा मोमेंटम है। बैंक निफ्टी के अंदर भी, निफ्टी के अंदर भी अच्छा स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रहा है। और डायरेक्टली यहाँ पे बायर के एसएल तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। थोड़े बहुत लोग अभी बाय करना शुरू करेंगे और जब तक उनको प्रॉफिट ठीक ठाक नजर आएगा उससे पहले हम एग्जिट वगैरह करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा और प्रॉफिट बनाया जा सकता है, क्योंकि कल भी अपना लॉस हो गया था और ये जो वीक है काफ़ी छोटा है। मंडे को भी हॉलीडे था, फ्राइडे को भी जहाँ तक मुझे ध्यान है हॉलीडे रहने वाला है। तो ऐसे में अगर अपना कुछ सही बन रहा है तो वेट कर सकते हैं। ज़्यादा रिस्क तो हम नहीं रखेंगे, लेकिन ओवरऑल कोशिश की जा सकती है अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में वेट करने की। वही हम यहाँ पे करने वाले। जब थोड़ा प्रॉफिट वगैरह कम होना शुरू करेगा या फिर कोई अच्छा कैंडल मार्केट बना देगा, उन दोनों केसेस में हम एग्जिट वगैरह निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे अब अपना पोजीशन में एग्जिट वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा अपना प्रॉफिट हो चुका है, टारगेट अपना ओवर अचीव हो चुका है। दो चीज़ें होती है देखिए, एक तो होता है लालच और एक होता है बहुत ज़्यादा लालच। तो लालच आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लालच ट्रेडिंग में नहीं करना है। तो यहाँ पे एग्जिट वगैरह करके मार्केट से हम निकल जाते हैं। मार्केट के अंदर हमने बाइंग क्यों किया था? क्योंकि सेंसेक्स में जिस प्रकार का रिजेक्शन आ रहा था और जहाँ से रिजेक्शन मार्केट ने दिया था, तो ऐसी कैंडल बनने के बाद मुझे डायरेक्टली एक ही बात समझ में आ रही थी कि किसी में कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि यहाँ पे वो बाइंग का ट्रेड मार्केट के अंदर कर पाए। तो यहाँ पे बाइंग करना मुझे ठीक लगा उस प्रकार की साइकोलॉजी को समझते हुए। लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि मार्केट के अंदर कभी कभी क्या होता है, हम गलत जगह पर ट्रैप हो जाते हैं। हमें ये भी देखना होता है कि नीचे बायर की एसएल भी नहीं होनी चाहिए। तब अगर किसी में हिम्मत नहीं हो रही तो मार्केट मोमेंटम करेगा। अदरवाइज अगर मार्केट में ऐसा कैंडल बना नीचे बायर के एसएल पड़े तो फिर मार्केट में कुछ डिफरेंट प्लान भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि मार्केट में एक अच्छा गैप अप था तो यहाँ पे आसपास कोई बायर के एसएल अवेलेबल थे नहीं, तो ऐसा समझते हुए यहाँ पे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग काम किया जा सकता था। बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी प्लान बना ही रखा था कि अगर हमें फ्लैट मिले, गैप मिले तो वहाँ पे बाइंग करेंगे। तो वैसे हमें यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो आपको बायर नज़र आएंगे, लेकिन इतने बड़े गैप अप के बाद जो रिटेल में होता है उनकी थिंकिंग बन नहीं पाती कि यहाँ पे बाइंग करें या ना करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट और ऊपर कितना जाएगा। और मार्केट की यही आदत होती है कि जैसे आपको लगे ना और ऊपर कितना जाएगा, वो और ऊपर चलता रहता है। ठीक है, और क्लोजिंग जो हमें मिला था वो 500 के नीचे मिला था। तो ऐसे में आसपास के बायर होने का भी हमें ज़्यादा डर नहीं था। तो इसलिए हमने फ्लैट टू गैप में बाइंग का प्लान बना रखा था, गैप डाउन में अपना डिफरेंट प्लान था।
निफ्टी के अंदर एक छोटा रिजेक्शन तो नज़र आ रहा था, ये थोड़ा खतरनाक चार्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार का इसने सेलिंग दिया था और हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमने बाइंग किया और यहाँ पर भी हमें एक ठीक ठाक अपसाइड का मोमेंटम मिल गया। तो अच्छा प्रॉफिट अपना आज के दिन बना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।